जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, गुरुदेव मुझे माफ करेगा, समस्त संगत जन मुझे क्षमा करेगा। आज दशहरा के पावन पर्व पर गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हम समस्त संगत जन के जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी को भस्म कर दीजिएगा गुरुदेव, और हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से हर क्षेत्र को पूर्ण रूप से सकारात्मकता दे दीजिए और हमें सकारात्मक जीवन ब्लेस करिए गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मेरे बेटे के बारे में मैं सत्संग कहना चाहूंगी। गुरुदेव ने मुझे पहले ही मैसेज दिया था कि आने वाले 3-4 दिन तेरे और तेरे बेटे पर भारी है, ध्यान रखना, घर से बाहर मत निकलना। तो कल मेरा बेटा जब स्कूल गया तो वहाँ पर एक बच्चे ने उसे क्लास में नीचे पटक दिया, बाल बहुत खींचा, उसे बहुत जोर जोर से मार रहा था और बहुत ही अलग तरीके का, मतलब वो बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था, वो डर गया था बहुत ज़्यादा टीचर क्लास में होने के बावजूद, और वो टीचर वैसे भी उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है। तो हाँ, कंप्लेंट भी की लेकिन कोई उसका मतलब पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से मिला नहीं है, क्योंकि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, जिसकी क्लियरिटी तो कई बार मिल चुकी है गुरुदेव के माध्यम से। तो इस तरह से मेरे बेटे के साथ हो रहा है संगत जी। घर आया तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट था, बहुत चिढ़ा हुआ था, बहुत गुस्से में था। मैंने धीरे धीरे उसे नॉर्मल किया, तुरंत उसने नहीं बताया, इवनिंग में ये सारी बातें बताई और बाद में गुरुदेव का मैसेज आया कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा संकट मैंने काट दिता, उसकी लाइफ ब्लेस कर दी, इस टाइप से कुछ था। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे हैं संगत जी। तो गुरुदेव ने रक्षा की मेरे बेटे की, जो जिसका अंदेशा मुझे था पहले से। गुरुदेव उसके अंग संग है, उसके रक्षक हैं। पर गुरुदेव आपसे यही विनती है, प्रार्थना है, इस तरह के लोग कब तक अपनी साजिशों को अंजाम देते रहेंगे गुरुदेव? कब तक डर डर के मेरा बेटा जीवन जीते रहेगा? कब उसकी पढ़ाई रेगुलर हो पाएगी गुरुदेव? और मैं भी कहाँ तक डरी डरी रहूं गुरुदेव? मुझे हम दोनों को बिल्कुल निर्भय जीवन का अभय वरदान दीजिए गुरुदेव। ब्लेस कर दीजिए आप मेरे बेटे को गुरुदेव, उसकी रक्षा करिए गुरुदेव। एक इतना पावरफुल सुरक्षा कवच उसके चारों ओर बना दीजिए कि किसी भी प्रकार की कोई साजिश, कोई नेगेटिविटी उसे छू भी ना पाए। माँ हूँ गुरुदेव, अरदास कर रही हूँ, पूर्ण करिएगा। संगत जी, कल इवनिंग का मैं अपना बहुत ब्यूटीफुल सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मैं भी थोड़ी उदास हो गई थी, उसको लेकर मैं लेट गई और उसे सुला दिया। फिर उसके बाद मैं धीरे से उठी, बहुत नर्वस थी संगत जी, और मैं अपने किचन के पीछे वाली गैलरी में जाकर खड़ी हुई। मेरा आसमान की ओर ध्यान गया। अचानक ऐसा मौसम बन रहा था कि अब बारिश होने वाली है। बहुत बड़े बड़े बादल ऐसे घूम रहे थे। मेरा उन पर ध्यान गया, और वैसे भी मुझे प्राकृतिक दृश्यों की ओर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन है मेरा। तो मैं वहाँ ध्यान दे रही थी तो इतना सुंदर, साक्षात भोले बाबा महाशिव विराजमान है। उनके सिर की जटाएं, वहां से निकलने वाली गंगा जी, और गंगा जी का भी उनका चेहरा साक्षात दिखाई दिया, और वो धाराएं, जल धाराएं जो बह रही है वो सारी। उसके बाद में सामने नंदी बाबा बैठे हुए हैं। फिर वो महाशिव जो है थोड़ी देर के बाद में गुरुदेव की स्वरूप में परिवर्तित हो गए, लेकिन नंदी बाबा उसी तरह बैठे हुए थे। अब गंगा जी नहीं दिख रही थी, और पीछे में पीकॉक मोर दिखाई दे रहा था।
बहुत देर तक इतना सुंदर दर्शन हुआ है संगत जी। मैं बहुत ब्लेस फील की। मैंने उसी क्षण प्रणाम किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस तरह से कह के नमन किया और मन में एकदम उल्लास, आनंद, प्रसन्नता वापस मिल गई मुझे। वापस गुरुदेव ने मुझे ब्लेस कर दिया। इवनिंग तक मेरा बेटा भी एकदम हैप्पी, खुश फील कर रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव की रहमत इतनी प्यारी कि कल जब मैंने इवनिंग में पराठे बनाए तो सुंदर पूरे पराठे में बहुत बड़ा मोर, फिर उसके बाद में कबूतर, ओम, इस रूप से दर्शन देकर बहुत अच्छे से ब्लेस किया। खीर प्रसाद का कल भोग लगाया था तो सुंदर छोटे 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 ओम उसमें बने हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अपनी रहमत हम सब पर यहीं बरसाते रहेंगे गुरुदेव। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले कुछ सत्संग में भी बताया है कि मेरी हेल्थ थोड़ी कम ज़्यादा चल रही है। मतलब मैं बहुत डल और लो फील कर रही हूँ। तो लास्ट 2 डेज बहुत बहुत डिप्रेसिंग से थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी एक था एंड मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही थी। तो आज मॉर्निंग में जब मैं मंदिर आई, गुरुजी का मैंने जल प्रसाद का लोटा भी भर के रखती हूँ और एक छोटा सा जल प्रसाद रखती हूँ गुरुजी के लिए। तो मैं मॉर्निंग में मैं सब हटा के मंदिर क्लीन करती हूँ। मैंने जैसे ही गुरुजी का छोटा सा ग्लास उठाया, उसके ऊपर एक छोटी सी बटरफ्लाई उड़ के निकली वहां से। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। एंड जैसे ही मैंने जल प्रसाद का लोटा उठाया, संगत जी आप मानेंगे कि गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। गुरुजी को पता था कि मेरा बच्चा बहुत सैड है, बहुत लो फील कर रहा है, तो उसको थोड़ा चेयर अप करता हूँ और गुरुजी बहुत चेयर अप करते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। इतनी इतनी असीम ब्लेसिंग्स आप हमें देते हैं। एंड हमें पता है कि गुरुजी को पसंद है कि उनके बच्चे सैड हो। तो सॉरी गुरुजी, बट हो जाता है कभी कभी, हम सैड हो जाते हैं। तो बहुत बहुत माफ़ी मेरे मालिक। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी, इतने इतने अच्छे दर्शन आप देते हैं। एंड बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए एंड है भी अभी भी। एंड जो उसमें ब्लेसिंग थी वो तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। ये जो उसमें एक हार्ट बना था, लोटे के ब्लेस्ड लोटे के जो कैप होता है उसमें एक हार्ट बना और हार्ट के अंदर गुरुजी जो अपना हैंड ऐसे करके ब्लेसिंग दे रहे। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। अब मुझे पता नहीं है कि हमें ये वाली सब ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि कुछ ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए होती है, और मैंने वो पिक्चर ये चैनल के अंकल जी के साथ भी शेयर किया कि जो मानते हैं उनके साथ मैं शेयर करूँ तो गुरुजी की ब्लेसिंग उन तक भी पहुँचे। मेरा इंटेंशन यही रहता है। तो मुझे नहीं पता संगत जी, अगर मैंने गलत किया है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि कौन सी ब्लेसिंग्स हमें शेयर करनी है, क्या नहीं शेयर करना है। एंड आज मुझे आफ्टरनून से ही ऐसा वो आ रहा था कि
लोग कहते हैं पितृदोष है, ये है, वो है। मीन्स मैं सत्संग में ही सुना है मैंने ये पितृदोष और ये सब। इन रियल लाइफ तो मैं तो मानती भी नहीं हूँ। एंड मुझे है कि अच्छे काम करो तो आपके बड़े भी आपसे खुश ही होंगे एंड दे विल बी प्राउड ऑफ यू। तो मैं बहुत सारे सत्संग सुनी कि पितृदोष है, ऐसा करो, ये खिलाओ, उसको ये खिलाओ, उसको ये खिलाओ। सबको डेली आप कुछ ना कुछ अपनी सराउंडिंग में खिलाइए पिलाइए, बट इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पितृपक्ष है, पितृदोष है। हमें इन जनरल भी ये सारे काम हमारे डेली एक्टिविटीज में रखना चाहिए, डेली रूटीन में रखना चाहिए कि हम अपनी सराउंडिंग में किसी ना किसी नीडी को कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। इफ नॉट बाहर जाके तो एटलीस्ट हमारे जो हाउस हेल्प होते हैं उनमें थोड़ा आप उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए, तो भी आपके एल्डर्स आपसे खुश होंगे। ऐसा है कि अभी श्राद्ध खत्म हो गए तो हम ये सब छोड़ देंगे क्योंकि ये सोच के कि हमारे पितृ तो अभी खुश हो गए। नहीं, हमें ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है गुरुजी ने आपको बताया है सत्संग के जरिए, तो वो आप कंटिन्यू ही रखिए। ऐसा नहीं कि अभी श्राद्ध खत्म हो गए तो बस हो गया। नहीं, इसे आपको डेली रूटीन में लाना है। इफ नॉट डेली, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक आपको अपनी सराउंडिंग में जहाँ आपको लग रहा है कोई थोड़ा नीडी, आप उनकी हेल्प कर लीजिए। इफ नॉट सामान देख के तो उनसे अच्छे से बात करके उनकी हेल्प कीजिए। तो पता नहीं, मे बी गुरुजी चाहते होंगे कि ये वाला मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी फीलिंग, तो उन्होंने मुझे ये याद दिलाया अभी। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। इन जब नवरात्रि स्टार्ट हुए थे तो मुझे था कि अब तो मैं गुरुजी को मानती हूँ तो मैं किसी और को क्यों मानूं, ये वो, बट मेरी गलती है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। जब हम नवरात्रि में मंदिर जाते हैं एंड जाते जाते फिर मुझे माता रानी है, उन्होंने इतनी बार बोला मेरे पति शिव, मेरे पति शिव। तो उन्होंने मुझे ये मैसेज देना चाहा कि शिव जी और मैं, वो तो शिव पार्वती हैं, वो एक ही हैं। तो गुरुजी हमारे पापा हैं, शिव जी हमारे पापा हैं, तो माता रानी हमारी मम्मा है, तो हम एक परिवार है। तो ये क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एंड बहुत बहुत माफ़ी, क्योंकि इससे पहले जब मैं सत्संग सुनती थी, कोई बोलता था जय गुरु जी, जय माता रानी, तो मेरे को लगता था कि हम इनको मिक्स क्यों कर रहे हैं। बट थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे ये क्लैरिटी दिया कि हम सब एक परिवार है। बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक। एंड आज दशहरा है एंड ये ही मैं चाहूंगी कि सबकी दुख तकलीफें, पीड़ाएं, सफरिंग, जो भी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब चले जाए। एंड बस हमारी सराउंडिंग एंड हमारे आसपास सब जगह सिर्फ प्यार प्यार प्यार, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, ये ही बख्शिए गुरुजी। सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, सब एक दूसरे का भला चाहें एंड सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से फायदे निकालें, निंदा चुगली ये सब से गुरुजी प्लीज 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 हमें दूर रखिए। एंड बस अपनी शरण में यूं ही लगाए रखिए मेरे मालिक, अपनी कृपा हम सब पर यूं ही बनाए रखिए। एंड अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। अपना भी बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, पूरा संगत परिवार आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। एंड आप जानी जानू, आपको पता है हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम बहुत बहुत माड़े बच्चे हैं आपके कि हम हमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमें टाइम मिलेगा तो हम शुक्राना कर लेते हैं, आपको याद कर लेते हैं। बट इसके लिए भी बहुत 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 माफ़ी मेरे मालिक कि आप फिर भी हमें अनकंडीशनली लव करते हैं एंड इतनी कृपा बरसाते हैं हम पे यूं ही। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपको हमें जैसा बनाना है, जैसा बच्चा बनाना है, आप हमें वैसा बच्चा बनाइए।
एंड अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिए मेरे मालिक, चढ़दी कला में रहें सदा, अपनी आशीष यूँ ही सब पर बनाए रखिए मेरे मालिक। एंड अभी मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। अगर मेरे इस सत्संग में मैंने किसी को भी डिसरिस्पेक्ट किया है या मेरे वर्ड्स गलत हो गए तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड संगत जी, हम सब मिलके जगत के कल्याण के लिए मंत्र जाप करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग लगातार 7वां वाला है, आखिरी सत्संग है। गुरु जी माफ कीजिएगा, संगत जी माफ कीजिएगा, मैं कल सत्संग अपना अपलोड नहीं कर पाई, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कल माता के आगमन की तैयारी में लगी रही, सो कुछ इस करके थोड़ी सी देर हो गई और मैं नहीं कर पाई, इसे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ कि आप अपनी भक्त को क्या मैं बोलूं, मैं तो बहुत ही नालायक हूँ, इसे क्षमा करेंगे और मेरी गलती को क्षमा करेंगे। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि जब मैं पहली बार मुझे बुलावा आया था सत्संग अटेंड करने का, तब मैं गुरुजी से उतना नहीं जुड़ी थी। उस समय केवल मैं मोबाइल में केवल गुरुजी के वो स्वरूप देख के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर देती थी। किसी के यहाँ से मुझे, वो भी अनजाने में, उनको भी नहीं पता था कि मुझे उन्होंने बुलावा भेजा है, सत्संग अटेंड करने का बुलावा भेजा। तो मैं गई भी तो बहुत देर बाद, तो मैं ज्यादा नहीं जुड़ पाई। मैं सच कहती हूँ, गुरुजी से मैं ज्यादा जुड़ नहीं पाई क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया और आखिरी में पहुंची थी तो खाली प्रसाद खाने मिला, तो मैं जुड़ नहीं पाई, तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। उसके बाद फिर जब मुझे 2 साल या 3 साल करीब हो गए होंगे, मुझे ध्यान नहीं, 2 साल तो हो ही गए होंगे, तो मुझे फिर किसी एक मेरी पहचान वाली आंटी ने मुझे अपने सत्संग ग्रुप में उन्होंने जोड़ दिया। तो जो पहली बार मैं फिर जिनके यहाँ सत्संग में अटेंड करने गई, तो मैं जैसे ही अंदर घुसी, तो संगत जी, मैं जैसे ही बैठी अपनी जगह लेके, तो मुझे तुरंत ही गुरुजी की इतनी जोर से फ्रेग्रेंस आई, गुलाबों की खुशबू, लगा जैसे इतने सारे गुलाब एक साथ महक रहे हों। और मुझे कहीं से ना सीटी की कुकर की दूसरों के घर से आवाज आ रही थी, तो मैं सोची कहीं किसी ने कोई परफ्यूम तो नहीं छिड़क दिया, क्योंकि आंख बंद करी हुई थी और गुरुजी के सत्संग में लीन हुई थी। लेकिन मैंने जब आंखें खोल के देखा तो कहीं भी कोई भी नहीं, सब बैठे हुए हम गुरुजी के उसमें ध्यान मग्न में हैं। तो मैं समझ गई और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं मुंह से जोर से बोलने वाली थी कि गुरुजी आए। लेकिन मुझे ध्यान आया कि मेरी दीदी ने मना किया था कि किसी को नहीं बोलना है, अपने ये तुम्हारी ब्लेसिंग्स है, किसी को नहीं बताते। फिर गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेग्नेंस दे के अपनी उपस्थिति का मुझे बोध कराया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा मेरा सत्संग है कि जब मैं अपनी बेटी की, बड़ी बेटी मेरी और उसके ससुराल में सब गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो मैं उनके घर में जब बहुत ही अच्छे लार्ज स्केल में बहुत अच्छा वो उनके यहाँ पर सत्संग हुआ था, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था, हमें बुलाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल नहीं गए थे, तो मैं अकेली ही गई थी। तो गुरुजी सत्संग जी, मैं क्या बोलूं, वहां पर इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा। और जब सत्संग शुरू हुआ तो मेरा गुरुजी ने मेरे सारे अंदर की नेगेटिविटी धुला दी। मैं जो रोती गई, मेरी बेटी मुझे देख ही जाए, वो काम करी जाए और मुझे देखी जाए, मुझे उठा के फिर उसको खराब लगा कि इसके ससुराल वाले लोग सब क्या सोचेंगे। उसने उठा के मुझे सबसे पीछे वाली सीट में बैठा दिया और मेरा रुमाल जो मेरे हाथ में था, संगत जी, पूरा आंसुओं से भर गया।
और मैं रोई जा रही, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, मैं रोई जा रही, गुरुजी को बस देखी जा रही, रोई जा रही। इतने में जब आखिरी में जब उनकी आरती होने लगी तो जिन्होंने करवाया था वो उनके मेरी बेटी के सास के रिलेटिव ही थे, तो उन्होंने मुझे आकर कहा कि जोत आपको जलानी है गुरुजी की। बाप रे बाप, मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं क्या बोलूं, जैसे गुरुजी ने मेरे सामने आके मेरे से कह रहे हो। मैं डर के मारे पहले तो गई नहीं कि पूजा, मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे, नाराज ना हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने मेरी बेटी को बोला कि अपनी मम्मी को बुलाओ और उनसे जोत जलाओ। फिर मैं आगे गई, फिर मेरी बेटी की सास खड़ी हो गई तो वो पीछे पीछे ही खड़े थे। फिर उन्होंने कहा कि पूजा की मम्मी जोत जलाएंगी, मेरी बेटी की मतलब हमारी बहू की मम्मी जोत जलाएगी। तो जय गुरु जी, जब मैं जोत जलाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गुरु जी को शुक्राना 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 बोली। तब से मैं गुरु जी के साथ बंध गई। गुरु जी ने तो मेरा हाथ तो कब से पकड़ा हुआ था, लेकिन मैं ही अनजान थी, बेवकूफ थी, नालायक थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। और उसके बाद से गुरुजी मुझे हर मुसीबत से बचाते आ रहे हैं। और मैं पहले कुछ कुछ बोल भी देती थी, लेकिन अब मुझे अंदर से शक्ति उन्होंने दी है ताकि मैं सबकी बातों को चुपचाप से सह सकूं। और मेरे क्रोध को उन्होंने शांत किया और हर पल मेरे साथ वो शुक्राना कर रहे हैं। उनका किया हुआ शुक्राना किसी भी शब्दों में मैं कोई भी नहीं बांध सकता। हर पल का शुक्राना कर रहे हैं, हर पल का। पता नहीं ब्रह्मांड ने हम लोगों के ऊपर कितना उपकार किया है, जो हमें गुरु जी को हम सबों के लिए भेजा है। जो गुरु जी हर पल हर अपनी संगत की देख रेख कर रहे हैं और उनको मुसीबत से निकाल रहे हैं। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना ही शुक्राना। मैं बोल नहीं सकती संगत जी कि शुक्राना, मेरे शब्द हल्के लगते हैं, लेकिन पता नहीं मैं क्या कुछ कर दूं कि गुरु जी का तभी भी मैं शुक्राना नहीं पूरा कर पाऊंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अगर मेरे सत्संग करने में कोई अगर गलती हो गई हो मुझसे तो मुझे क्षमा करे। जय गुरु जी। संगत जी आप भी क्षमा करें, गुरु जी आप भी क्षमा करें। मैं आपकी नालायक बेटी हूँ, मुझे कुछ अक्ल नहीं है, इसलिए क्षमा करें, क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। संगत जी, मैं आज गुरुदेव की श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। कृपया सत्संग कहने में मुझसे यदि कोई भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करिएगा। गुरुदेव आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी बहन का बेटा, यानी आप उसे भांजा कह सकते हैं, उसकी ओर से मैं शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ गुरुदेव की श्री चरणों में। मेरी बहन के हस्बैंड बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे जब उसका बेटा 7 ईयर का था, और आज उसका बेटा 16 कंप्लीट हो गया है, 17 रनिंग है। तो वो दोनों ही अकेले हैं और जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है, आप समझ सकते हैं संगत जी। और मेरी बहन कह लो या मेरे जो भी सिबलिंग्स हैं या मैं स्वयं, मेरी अपनी फैमिली, हम सभी चारों ओर से नेगेटिविटी से बहुत जूझ रहे हैं। लोगों की ज्वेलर्स, लोगों की षड्यंत्र, गुप्त शत्रुओं के वार हम सब पर बहुत किए जा रहे हैं और हम सभी उससे बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है हमारे फैमिली में। जो 3 बच्चे हैं, मेरे भैया, भाभी, मेरी छोटी बहन और मेरे यहाँ जो बेटा है, हम तीनों के यहाँ एक एक बेटे हैं। तीनों बेटे बहुत दूर हैं, मतलब उन तीनों में कोई बात ही नहीं होती। लोगों ने इतना दूर कर दिया अपने जो भी नेगेटिविटी भेजकर, जो भी उनके चीजें हैं उसके द्वारा।
तो हुआ ऐसा, मेन सत्संग ऐसा है कि अ, मेरी बहन का जो बेटा है इस वर्ष उसने 10th में गुरुदेव की कृपा से, उनकी रहमत से, उनके आशीष से उसने 10th बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर किए। अब ये चीज जो चारों रिलेटिव्स हैं या परिचित हैं उन्हें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि इनकी फैमिली आगे बढ़े, इनके बच्चे आगे बढ़े। तो उन्हें वो चीज देखी नहीं गई। तो अब सबसे बड़ा जो किसी भी बच्चों के कैरियर में मेन आता है वो होती है 12th HSSC है ना, हायर सेकेंडरी बोर्ड 12th की एग्जाम। तो उसमें वो मतलब ना कर पाए स्टैंड, सफल ना हो पाए, इसलिए उन्होंने अभी से अपने पैतरे फेंकने शुरू कर दिए। और उनके पास एक ही चीज है, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक। तो बहुत बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे संगत जी वो लोग। और वो बड़े बेटा मतलब मेरी बहन के बेटे को पहले फीवर आया और फिर जब उसकी टेस्ट हुई संगत जी तो उसे टाइफाइड निकला। जैसे तैसे गुरुदेव की कृपा से जल प्रसाद वो ले रहा था तो रिकवर होने लगा था, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा थी, बहुत डरा हुआ बेचारा, बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहा है संगत जी वो। और परसों के दिन उसे 105 तक चला गया था फीवर। उसकी मम्मा बहुत डर रही थी। सुबह सुबह मेरे घर में आई तो मैंने उसे यही कहा, मैंने तुरंत मेरे घर में स्वरूप है गुरुदेव का, तो मैंने उसे चंदन प्रसाद और घी प्रसाद बना के दिया और उससे यही कहा कि उसके दोनों हाथ और पैर के तलवों में, उसकी छाती में, उसके मस्तक में ये सब लगाओ, जल प्रसाद की पट्टी लगाओ और जल प्रसाद दो, जल प्रसाद से ही उसे दवाई दो। मेरी बहन ने वैसे ही किया और मंत्र जाप करते रही। मैंने भी गुरुदेव से अरदास की, गुरुदेव का मैसेज आ गया कि मैंने तेरे बेटे को मौत के मुंह से निकाल के ले आया, न्यू लाइफ उसे ब्लेस की है। और बहुत बड़ा संकट था जो कि अब कट चुका है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी पूरी तरह से अभी वो रिकवर नहीं हो रहा है, रिकवर हो रहा है, गुरुदेव हैं उसके साथ, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स हैं, वो ठीक हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे बेटे पर भी यही चीजें हो रही हैं, मतलब बेटे पर तो गुरुदेव की पूर्ण रहमत है मेरे बेटे पर, तो वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा कवच में है। लेकिन संगत जी कैसे लोग होते हैं कि नन्हे मासूम भोले बच्चों को भी नहीं छोड़ते, सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर्स है और कोई दूसरी बात नहीं है। गुरुदेव सबको सन्मति दो, सबको सत्संगति दें, सबको समझ दें कि सब सही राह पे चले गुरुदेव। और मुझे और मेरे परिवार को, मेरे अपने को पूर्ण रूप से सुरक्षित करें गुरुदेव। हमारे जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी पूर्ण रूप से रिमूव कर दीजिए। यही आपके श्री चरणों में अरदास है। आपके मेरे तीनों बच्चों को हमेशा सुखी रखना, सभी संगतजनों के बच्चों को किसी भी प्रकार के कोई संकट ना आए, उन्हें सुरक्षित रखिएगा गुरुदेव। यही आपसे प्रार्थना है, विनती है। प्यारे मासूम बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने गोल को अचीव करें, अपना जीवन पूर्ण रूप से सार्थक बनाए, ऐसा उन्हें आशीष दीजिएगा गुरुदेव। ऐसा उन्हें आत्मबल उनका बढ़े, ऐसा उन्हें आशीष दीजिएगा। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, विनती है। मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो मुझे माफ करिएगा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी संगत जी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ मैं आज, बहुत ही छोटा है। उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी आज दशहरा है तो मैं 7:51 पे ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सत्संग गुरुपा ने ऐसा बोला था कि इवनिंग में भी कर शुक्राना। वैसे मैं डेली अमृत वेले 6 बजे से पहले ही कर देती हूँ। गुरुपा को वो भी पसंद आता है, वो भी सही लगता है। और गुरुपा कहती हैं कि अपना शुक्राना टाइम नाल कर दिया कर। पंजाबी में, मुझे पंजाबी इतनी आती नहीं है। तो अभी क्या हुआ, मैंने आज जैसे जोत में डेली शाम को लगाती हूँ, तो मैंने जोत लगाई तो मैं लगा के बाहर आ गई रूम से। एंड तो मुझे था नहीं कि आज भी गुरुपा कुछ दर्शन देंगे ऐसा कुछ।
बट संगत जी यू वॉन्ट बिलीव, आज फिर से संगत जी गुरुवाणी ज्योत में बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं। एंड उसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कोटम कोट शुक्राना आपका जो इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप गुरुपा। एंड त्योहार वाले दिन आप हमारे घर पे आए हमें ब्लेसिंग्स देने अपने बच्चों को, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी भाभी की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से एंड पूरी फैमिली की तरफ से। एंड हैप्पी दशहरा मेरे प्यारे गुरुपा। सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं बट चलो जो भी है, मदर एक्सपायर हुई थी इस वजह से मन भी नहीं है। आप होना गुरुपा, तो आपके होने से तो हर पल एक त्योहार ही है हमारे लिए, क्योंकि आप सबसे बड़ा त्योहार है हमारे लिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी आपकी है। एंड अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत खुश हो गई बटरफ्लाई को देखकर संगत जी कि गुरुपा ने आज फिर से दर्शन दिया। वाह इनकी, और मैंने गुरुपा को वहाँ पे शुक्राना कर दिया। एंड एक और शुक्राना ये है संगत जी की, मैंने बताया था कि मेरा भाई का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, ये वो वशीकरण वगैरह चल रहे हैं, तो करवाया है जो भी है, मतलब गुरुपा के मैसेज आए हैं, कोई वशीकरण कर रखा है ये वो। बट पहले क्या होता था, मेरा भाई ना बात नहीं मानता था, ना मेरी ना मेरी भाभी की, किसी की। लेकिन अभी धीरे धीरे वो थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बाकी का शुक्राना मैं कल सुबह करूँगी अमृत वेले में। तो भाभी भी अभी यही कह रही थी मेरे को कि थोड़ा सुधर रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एंड बाकी का शुक्राना मैं गुरुपा अमृत वेले में ही करूँगी, सुबह जो मैं करती हूँ। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, प्यारे प्यारे गुरुपा सदा साई, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।